विरोधाभास यहीं शुरू हो गया कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की एक्सपर्टीज तो है नहीं। जब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की एक्सपर्टीज है नहीं और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे क्यों नहीं कराया गया? और एक तरफ जब सुप्रीम कोर्ट ये मानती है कि अरावली रेंज का सारा जो है होलिस्टिक व्यू लिया जाना चाहिए और इसको जो पूरी तरह से एनालाइज करके इसकी स्टडी करके फिर माइनिंग परमिट की जानी चाहिए, तो फिर एफएसआई द्वारा प्रपोज डेफिनेशन एक्सेप्ट करने की इतनी जल्दी क्यों थी? सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में दो बातें कही जो लोग छुपा रहे हैं। पहला, सबसे पहले पैराग्राफ जो है उसमें उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के ग्रीन अरावली वॉल मूवमेंट को अप्रिशिएट किया। दूसरा, उन्होंने कहा अरावली पहाड़ी और अरावली रेंज क्या होगी। तो दुनिया भर में जियोलॉजी की जो वैज्ञानिक जो जियोलॉजी में काम करते हैं, भूविज्ञान भू सर्वे विज्ञान में काम करते हैं, तो वहां एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन रिचर्ड मार्फी की मानी जाती है कि जो 100 मीटर की ऊंची पहाड़ी होती है उसको पर्वत माना जाता है। ठीक है, अब जब 100 मीटर ऊंची पहाड़ी को पर्वत माना जाता है तो केवल उसकी ऊंचाई पर्वत नहीं होती, ऊंचाई से लेके और धरातल तक, मतलब कोई भी पर्वत श्रृंखला ऐसी ईंट की दीवार की तरह खड़ी नहीं होती, वो एक बड़ी गोलाकार आकृति है। हाँ, उसका धरातल मतलब उसका जो बेस है, उसके धरातल से लेके और ऊंचाई तक जो जाएगी वो पूरी की पूरी 100 मीटर संरक्षित है। एक जो भ्रम फैला रहे हैं कि केवल ऊंची पहाड़ियों, उसके साथ में पड़ने वाली उसके धरातल में जो छोटी पहाड़ियां जो स्ट्रक्चर है वो सारा संरक्षित है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का कहना है कि अरावली रेंज में खनन गतिविधि केवल 0.19% क्षेत्र में ही संभव होगी, जो 1% से भी काफी कम, और वहां भी कोई नई खदान नहीं खोली गई है, जबकि इस पर पर्यावरणविद के अपने अलग तर्क। अगर सभी चीजें संरक्षित हैं तो 31 पहाड़ कैसे गुम हो गए? मैं तो नहीं कहता, वो सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने एक हियरिंग के दौरान कहा है। और सब कुछ संरक्षित है तो फिर सरिस्का टाइगर रिजर्व की बाउंड्रीज क्यों दोबारा डीमार्क हो रही हैं? और अगर सब कुछ संरक्षित है तो फिर ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट राजस्थान में लगभग हर सिटी में देखा जा रहा है, वो क्यों है? तो कुल मिला के जो है सरकार का ही जो स्टैंड है वो खुद ही कंफ्यूज है कि हमें अब करना क्या है। वो सिर्फ एक जजमेंट और एक एफएसआई की डेफिनेशन को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं। दिल्ली की जो मेन समस्या है वो अवैध खनन की है। अवैध खनन को रोकने के लिए ये जो डेफिनेशन दी गई है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई है और आज भी रिव्यू सर्वोच्च न्यायालय के सामने है। तो जो ये डेफिनेशन है ये न्यायालय की बनाई हुई जो कमेटी है, जिसमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और उसके साथ ही साथ चारों राज्यों ने मिलकर के इसको तय किया है। ये भारत की सबसे ऊंची और प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, बल्कि दिल्ली भी इसी में है। एक भ्रम और फैलाया जा रहा है कि जी दिल्ली में तो माइनिंग ही अलाउ नहीं है, फरीदाबाद में माइनिंग ही अलाउ नहीं है, गुड़गांव में माइनिंग ही अलाउ नहीं है, नूह का भी मुझे नहीं लगता है कोई बहुत थोड़ा सा इलाका होगा, इसके बाद रेवाड़ी में थोड़ी सी माइनिंग अलाउ है और हरियाणा में महेंद्रगढ़ में है।